वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र मुबारक की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सरजमीन पे बज़्म वादी रज़ा के ज़ेर एहतमाम यज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन इनका नाम भी खूबसूरत है, अक़ीदे की तर्जुमानी नाम से ही हो रही है, और आप हज़रात का जज्बा ऐसा दीदनी होता है कि पिछले साल से लेकर अब तक आपका जज्बा भूला नहीं है। अल्लाह ताला औरंगी टाउन के कराची के आप हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों के इश्क रसूल में मजीद बरकत अता फरमाए। मुझसे पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कायदे अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ने खूबसूरत खिताब फरमाया, और यकीनन मेरे बाद अहले सुन्नत के अक़ायद और नज़रियात के अजीम तर्जुमान हज़रत क़िबला अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ने भी गुफ्तगू फरमानी है। जो उन्वान मुझे कहा गया, मैंने आपसे जो वक्त बताया गया उसके अंदर ही गुफ्तगू करनी है। मुझे आप सब हज़रात की भरपूर तवज्जो दरकार होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई शानें ऐसी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेनज़ीर और बेमिसाल करती हैं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जैसे हैं उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई शानें ऐसी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम से बावरा करती हैं, तमाम से वरा करती हैं, तमाम से रुतबा ऊंचा बताती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा पूरी खल्कत से बुलंद बाला हुजूर की कई शानें हैं जो बताती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेमिसाल शानें, मिसाल के तौर पे मौजज़ात में लिया जाए तो जैसे मेराज को कहा गया, मौजज़ात में लिया जाए तो शक्ल कमर को कहा गया। कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मौजज़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई मौजज़ात, हुजूर की कई शानें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई जहद हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत मुबारका के, हुजूर के मकाम के, हुजूर के रुतबे के, जो हुजूर को पूरी खल्कत से मावरा करती हैं। और सब रसूलों से आला हमारा नबी इस एतबार से भी एक तवील उन्वान है जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम से इमाम बताता है। हुजूर का इमामुल अंबिया बनना, हुजूर का शब मेराज का दूल्हा बनना, हुजूर का अल्लाह का हबीब बनना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेमिसाल शानें हैं। लेकिन आज जिस उन्वान पे मैंने आपसे कलाम करना है, इस उन्वान का ताल्लुक फज़ाइल से नहीं बल्कि अकायद की बुनियाद से है। इसका ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है। ज़रूरियात दीन किसे कहते हैं?
जिन चीजों के बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए जिन चीजों का होना, जिन लवाजमात का होना जरूरी है, उनको जरूरियात दीन कहा जाता है। और जरूरियात दीन में अहम तरीन अकीदा, अहम तरीन मसला और हसास तरीन मसला अकीदा खत्म नबूवत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो आला हजरत झूम झूम के कह रहे हैं ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो शान है सब रसूलों से आला होने वाली, इसमें भी नुमाया तरीन शान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान खत्म नबूवत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खबर देते चले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बारे में बताते चले आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के आने की खबर दे रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के आने की दुआ मांग रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कुरान शाहिद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की खबर दे रहे हैं। और आयत मिसाक की तफसीर में मेरे इमाम, अकीदे में मेरे आका नेमत, मेरे रहबर और रहनुमा, मेरे हादी और रहबर हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत आयत मिसाक में तबसरा करते हुए कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तमाम अंबिया अपने अपने दौर में रद्दुल लिसान रहे। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने यह भी कहा ना कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब के आखिर में आना था, तो फिर अल्लाह तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा करके क्यों कह रहा है कि जब तुम देखो कि ये रसूल मेरे आ गए, तो फिर तुम पर लाजिम है कि इनकी इत्तबा करो, इनका साथ दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बता रहा है और हुजूर का साथ देने का हुक्म फरमा रहा है। मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह ताला के इल्म में माअज़ल्लाह क्या ये नहीं था कि इन्होंने तो तमाम अंबिया के बाद में आना है? कहा बिल्कुल अल्लाह के इल्म में था कि तमाम अंबिया के दौर गुजर चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी कई सौ साल बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब खत्म नबूवत का ताज सजा के तमाम अंबिया की जिंदगियां दुनिया में नहीं होंगी जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आना है। यानी अल्लाह का हर नबी जिंदा है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे इस तरह नहीं देख सकेंगे लोग। तमाम अंबिया के दौर के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आना है। फिर अंबिया से क्यों वादा लिया जा रहा है कि जब रसूलुल्लाह को देखो तो इनका साथ देना है? कहा यह अल्लाह ताला जिक्र मुस्तफा बाकी रखने का इंतजाम फरमा रहा है। अल्लाह को पता है कि इन्होंने इनकी जिंदगियों में नहीं आना, लेकिन अल्लाह ताला अपने हबीब का जिक्र बाकी रखने का इंतजाम फरमा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अपनी पूरी जिंदगी हुजूर का जिक्र भी करता रहे और हुजूर का इंतजार भी करता रहे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के आखिर में तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का अकीदा, या रसूल अल्लाह कहने वालों, मुसलमानों बड़े गौर से सुनना, यह अकीदा जरूरियात दीन में से है। याद रखना, अकीदा खत्म नबूवत से मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ना जिल्ली नबी, ना बुरूजी नबी, ना तशरीही नबी, ना गैर तशरीही नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत और रिसालत का तलकील हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का ऐलान है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से लेके क़यामत तक है। ना हुजूर के साथ, ना हुजूर के दौर में ज़ाहिरी हयात तैयबा में, और ना क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद, हुजूर की जलवागरी के बाद किसी नबी का किसी एतबार से भी किसी को नबी मानना मुमकिन नहीं है। यानी कोई अगर नबूवत का दावा करे, अगर कोई मुतनब्बी नबूवत का दावा करे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने अंबिया हैं उनका इनकार करने से इंसान काफिर हो जाता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर कोई किसी को नबी माने तो वह कतई काफिर होता है। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है। और याद रखना, यह अकीदा कितना जरूरी है, जरूरियात दीन में इसकी क्या अहमियत है, इसका ताल्लुक फजाइल से नहीं है, इसका ताल्लुक बुनियादी जरूरियात दीन से है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सच्चा है और उसका कलाम सच्चा है। जितना ला
इलाहा इल्लल्लाह मानना जरूरी है, उतना ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना जरूरी है। यानी जितना अल्लाह को तौहीद को मानना जरूरी है, जितना ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान जरूरी है, जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान जरूरी है, इतना ही खत्म नबूवत पर ईमान जरूरी है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर उतना ही ईमान जरूरी है जितना अल्लाह के होने पर ईमान जरूरी है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर उतना ही ईमान जरूरी है जितना रसूलुल्लाह की रिसालत और नबूवत पे ईमान जरूरी है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि खत्म नबूवत का इनकार करना तो बहुत दूर की बात है, खत्म नबूवत के ऊपर इख्तलाफ करना तो बहुत दूर की बात है, खत्म नबूवत पे अकीदे पे को छोड़ देना तो बहुत दूर की बात है। आला हजरत कहते हैं अगर खत्म नबूवत के मामले में अगर कोई अपने दिल में अदना से शक को भी ला देता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। खत्म नबूवत का उन्वान वो उन्वान है। और याद रखना खत्म नबूवत से मुराद यह कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, ना कोई जिल्ली नबी, ना कोई बुरूजी नबी, ना कोई तशरीही नबी, ना कोई गैर तशरीही नबी। किसी एतबार से हुजूर के बाद कोई अगर नबूवत का दावा करे तो वह कज़्ज़ाब तो हो सकता है, वो दज्जाल तो हो सकता है, वो शैतान तो कहा जा सकता है, लेकिन वो नबी नहीं हो सकता। नबूवत और रिसालत का दरवाजा मेरे नबी पे बंद हो चुका है। अल्लाह अकबर कर लो, बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी का निकला हमारा। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और फिर हदीस मुतवातिर ला नबी आबादी, इससे तमाम उम्मत मरहूमा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम उम्मत ने सल्पल कल्पल अव्वल से लेके आखिर तक इससे यही मुराद लिया है, इसका यही माना लिया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तख़सीस और बिला तावील अल्लाह के आखिरी नबी है। बिला तख़सीस बिला तावील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कयामत तक किसी नबूवत का दावा करने वाले को नबी नहीं माना जा सकता। और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं यहाँ से अंदाजा लगाइएगा कि यह अकीदा कितना हसास अकीदा है, यह अकीदा कितना अहम अकीदा है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा हजरत नुमान बिन साबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब किसी ने नबूवत का झूठा दावा किया मुतनब्बी ने, तो उसने कहा मुझे वक्त दिया जाए ताकि मैं दलील लेके आऊं। इमाम आज़म ने फरमाया कि अगर कोई नबूवत का दावा करता है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद कोई भी नबूवत का अगर दावा करता है, हुजूर आला हजरत इसको नकल किया अल्लाह अकबर इमाम अबू हनीफा बयान फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर उससे कोई दलील भी मांगे कि अच्छा अगर हो तो दलील दिखाओ। एक तो दलील वो है जो मुनाजिर मांगता है रद्द करने के लिए, एक तो दलील वो है जो आलिम दीन मांगेगा ताकि उसकी दलील का रद्द करे, जिस तरह आला हजरत ने किया, जिस तरह पीर मेर अली शाह ने रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जिस तरह हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने किया। एक तो वो अंदाज है जो मुनाजिर का अंदाज है, जो आलिम का अंदाज है ताकि उसकी बातिल दलील का रद्द किया जाए। वरना अगर कोई इसलिए दलील मांगे कि अच्छा देखते हैं क्या कहता है, कहा कि अगर कोई दलील भी मांगे कि अगर नबी हो तो दलील दिखाओ फिर देखेंगे, कहा उसको नबी मानना दूर की बात है, उसको नबी कहना दूर की बात है, उसके नबी होने में माज़ अल्लाह शक भी होना दूर की बात है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं अगर किसी झूठे नबूवत के दावेदार से हुजूर के बाद कोई भी दावा करे तो वह झूठा है। किसी झूठे नबूवत के दावेदार से कोई उसकी नबूवत की दलील भी मांगे, खाली दलील मांगने से भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कहा जब हुजूर ने फरमा दिया अल्लाह नबी आबादी, और जब अल्लाह ने कुरान की नस से खत्म नबूवत का ताज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजा दिया, तो अब तुम्हें किसी दलील की जरूरत है, अब तुम्हें किसी के दलील मानने की जरूरत है। कहा नहीं, हमारे सामने कोई भी आएगा हम बताएंगे कि हमारे नबी के बाद किसी नबी का आना मुमकिन ही नहीं है। ये औरत की टाउल का हजारों का मजमा जहां तक नजर जा रही है हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। हम यही बताएंगे जो आला हजरत बच्चे बच्चे को सबक सिखा गए कि कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, लाखों आए यहाँ और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ ना रहे। अरे क्या खबर
कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। मजा नहीं आ रहा है यार। आज जरा औरंगी टाउन वालों का मजमा पहले से बढ़ के है तो जज्बा भी पहले से बढ़ के होना चाहिए। ये सारे हाथ उठे और हमारा नबी की ऐसी आवाज आए कि कराची के इस मोहल्ले से लेकर इस्लामाबाद के अवाल तक। वैसे मेरे अकेले की आवाज भी पहुंच जाती है, मेरे अकेले की आवाज भी अल्लाह के करम से मजबूत है। मैं किसी मोहल्ले में भी बैठ के बोलूं तो इस्लामाबाद है। दुनिया के हवालों में आवाज पहुंचती है क्योंकि मैं गदा हूं अपने करीम का। लेकिन इस्लामाबाद के हवालों तक भी यह बात पहुंचे कि याद रखना, पार्लियामेंट में किसी का भी राज हो होता रहे, पाकिस्तान की जमीन पे या रसूल अल्लाह कहने वालों और खत्मे नबूवत का नारा लगाने वालों का राज है। जब तक पाकिस्तान का झंडा लहराएगा कानून खत्मे नबूवत भी रहेगा, कानून नामूस रिसालत भी रहेगा। आवाज आए हमारा नबी, खल्क से आलिया, आलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ऐसे नहीं, यहाँ से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के अवालों से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पाकिस्तान की गली गली और फिर दुनिया के हवालों में यह आवाज जाए कि ताजदार खत्मे नबूवत। ऐसे नहीं, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, जहां जहां पहुंचाना चाहते हो तुम्हारी यह एहतजाज भी पहुंचेगा, तुम्हारा यह अकीदा भी पहुंचेगा, तुम्हारा यह नजरिया भी पहुंचेगा। ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अकीदों में मजबूत रखे, अल्लाह ताला हम सब के अकीदे को मजबूत से मजबूत रखे। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के गुलामों, बड़े गौर से सुनो, अकीदा खत्मे नबूवत इस्लाम का बुनियादी और असासी अकीदा है। कुरान की नसूस कुरानी से भी साबित है, हुजूर अलैहि सलाम की हदीस मुतवातिरा से भी साबित है। 100 के करीब कुरान की 100 से ज्यादा आयात ऐसी हैं जिससे आइम्मा उम्मत ने अकीदा खत्मे नबूवत का इस्बात सराहतन, दलालतन, इशारतन, क़िनायतन फरमाया है। और 200 से ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है जिससे अकीदा खत्मे नबूवत वाज़ेह होता है। लिहाजा खत्मे नबूवत पर ईमान लाना उतना ही जरूरी है जितना हुजूर की नबूवत पर ईमान लाना जरूरी है। लोग कहते हैं ना कि अकीदा खत्मे नबूवत नमाज की तरह जरूरी है। जिस तरह नमाज जरूरी है इस तरह अकीदा खत्मे नबूवत जरूरी है। जिस तरह रोजा जरूरी है उसी तरह अकीदा खत्मे नबूवत जरूरी है। जिस तरह हज जरूरी है साहिब इस्तिताअत पर उसी तरह खत्मे नबूवत का अकीदा जरूरी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नमाज बाद में है, अकीदा खत्मे नबूवत पहले है। बेनमाजी, नमाज का इनकार कर देने वाला तो यकीनन नस का इनकार करेगा और उसकी दायरा इस्लाम में कोई जगह नहीं है। लेकिन याद रखना, बेनमाजी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता होगा लेकिन काफिर नहीं कहेंगे। रोजा न रखने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार और बदनसीब होगा लेकिन काफिर उसको नहीं कहेंगे। लेकिन अकीदा खत्मे नबूवत वो है कि जिसके बारे में जरा सा शक भी दिल में हुआ तो मुसलमान नहीं हो सकते। नमाज बाद में है, अकीदा खत्मे नबूवत यार ऐसे तो नहीं, हाथ उठा के बोलो पहले है। नमाज बाद में है, अकीदा खत्मे नबूवत पहले है। रोजा बाद में है, अकीदा खत्मे नबूवत पहले है। ये सारे अमाल बाद में है, रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत पर अकीदा सबसे पहले है। अल्लाहु अकबर। अकीदा खत्मे नबूवत का मुनकर कत्ल तौर पे काफिर है, ये याद रखना। सूरह अहज़ाब की आयत जो मैंने तिलावत की इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हाफिज इब्न कसीर तफसीर कसीर में कहते हैं कि बहुत सारी हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की नकल करने के बाद कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, जब अल्लाह ने फरमा दिया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन,
अल्लाह अकबर। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं और रसूलुल्लाह की हदीस मुतवातिरा जब बता रही है ला नबी बाद, तो हाफिज इब्न कसीर ने कहा जान लो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब, उसको हम कज़्ज़ाब तो कह सकते हैं, उसको हम अफ़ागुल झूठा तो कह सकते हैं, दज्जाल हम उसे दज्जाल तो कह सकते हैं, दालुल हम उसे गुमराह तो कह सकते हैं, मुदल्लुल हम उसे गुमराह करने वाला तो कह सकते हैं, लेकिन नबी नहीं कह सकते। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत हमारे ईमान की बुनियाद है। बाज़ लोग यहाँ शरारत करते हैं। शरारत क्या करते हैं? कहते हैं कि भाई यहाँ वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन आया है, तो यहाँ खातमुन नबिय्यीन आया है जबर के साथ, ना के खातमुन नबिय्यीन, ना के ज़ेर के साथ, जबर के साथ आया है, ज़ेर के साथ नहीं आया। कहा कि अगर ज़ेर के साथ आता तो इसका मतलब होता है इख्तिताम करने वाला, क्योंकि जबर के साथ आया है खातमुन नबिय्यीन, जबर के साथ आया है, तो कहा इससे मुराद होगा कि मोहर लगाने वाला, ना कि इख्तिताम करने वाला। वो शरारत करते हैं कि यहाँ खातमुन नबिय्यीन हो, हम मानते हैं, लेकिन खातमुन नबिय्यीन से मुराद इख्तिताम करने वाला नहीं है, आखिरी नहीं है, इससे मतलब मोहर लगाने वाला। और फिर तर्जुमा करते हैं कि इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूलों की रसालत पे मोहर लगाने वाले। तो जवाब सुनो जो हमारे अकाबिरीन उम्मत ने दिया। हमारे अकाबिरीन उम्मत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर अकीदा रखते हुए या ज़ैल में रखना कि अरबी जुबान में खातम ज़बर के साथ हो या खातिम ज़ेर के साथ हो, दोनों का एक ही माना है इख्तिताम करने वाला, दोनों एक ही माना में इस्तेमाल होंगे कि इख्तिताम करने वाला। और कहा कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है, जनाब सिद्दीक अकबर से लेकर अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक सिपा सालार खत्म नबूवत, सिपा सालार खत्म नबूवत हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर तमाम सहाबा का इस बात पे इजमा है कि खातमुन नबिय्यीन से मुराद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से मुराद हुजूर का आखिरी नबी होना। यहाँ पर पूछा कि भाई अगर कुरान वाज़ेह तौर पे खत्म नबूवत का बयान कर रहा है और हदीस मुतवातिरा से खत्म नबूवत साबित हो रही है, तो यहाँ इजमा की जरूरत क्यों होगी? उलमाए अहले सुन्नत से स्टेज भरा है अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत के चमकते हुए चेहरे आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं। अहले सुन्नत को उलमा को देख के मजा नहीं आ जाता? ये स्टेज पे देखो ना, चमक रही है जमीने तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सेहरे सर सजा के चले। कई ऐसे हैं जिनको देखो तो तौबा तौबा तौबा, देखने को दिल नहीं करता। ये सुन्नी उलमा के चेहरे हैं, यहाँ भी जगमगा रहे हैं, और कयामत का दिल भी नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह अल्लाह। अब पूछा कि भाई ये बताओ कि अगर कुरान खत्म नबूवत को बयान कर रहा है, हदीस मुतवातिरा खत्म नबूवत के साथ में आ रही है, तो फिर इजमा की क्या जरूरत है? कुरान 7 किरातों में पढ़ा जाता था। खत्म नबूवत का मसला हसास तरीन मसला था। अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम 7 कबीले के तमाम 7 किरात में कुरान पढ़ने वाले कारियों को सहाबा को इकट्ठा किया और कहा इस बात पर सहाबा का इजमा कराया। तमाम किरात से किरात करने वाले सहाबा का, तमाम सहाबा का इस बात पर इजमा हुआ कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यहाँ खातमुन नबिय्यीन से मुराद आखिरुन नबिय्यीन है। इस बात पर सिद्दीक़ अकबर की क़यादत में तमाम सहाबा का इजमा है कि खातमुन नबिय्यीन का यही मुराद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी। तमाम सहाबा का इस पर इजमा है, तमाम ताबईन ने, तमाम तबा ताबईन ने, तमाम आइम्मा उम्मत ने, तमाम मुज्तहिदीन ने, तमाम आइम्मा मुतकल्लिमीन ने, तमाम औलिया ने, तमाम आइम्मा लुगत ने इसका यही माना लिया है कि खातमुन नबिय्यीन से मुराद यह है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आखिरुन नबिय्यीन। और लुगत के उम्महातुल कुतुब को उठा के देख लो, उसमें यह बात वाज़ेह तौर पे है कि खातम ज़बर के साथ हो या खातिम ज़ेर के साथ हो, दोनों का यही माना होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है। ताजुल
दुरूस को उठा के देख लो, लिसानुल अरब को उठा के देख लो, तहजीबुल लुगत को उठा के देख लो, इमाम राग़िब इस्फ़हानी के अल-मुफ़रदात को उठा के देख लो, तुम्हें वाज़ेह होगा कि खातम और खातिम यानी हुजूर खातमुन नबिय्यीन या खातमुन नबिय्यीन एक ही माना होगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। अब उलमा बैठे, अगर आप बहुत ज्यादा ये कहते हो ना कि नहीं खातमुन नबिय्यीन का माना जो है मोहर लगाने वाला होगा, हमने तो माना बता दिया कि सहाबा का इज्मा किस पर है, मुफस्सिरीन का इज्मा किस पर है, लेकिन अगर आपके माने पे भी कलाम करें, ये माना भी ले कि खातमुन नबिय्यीन से मुराद मोहर लगाने वाला, तो मोहर लगाना सील लगाने को कहते हैं। तवज्जो है या नहीं है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन तवज्जो से सुन रहा है? पुराने जमाने में जब बादशाह खत लिखते थे ना तो उसके ऊपर सील लगाते थे, वो मोहर होती थी और सील होती थी। उस सील का मतलब यह होता था कि अब इस बादशाह के खत के ना अंदर कुछ और जा सकता है और जब तक पहुंचने वाले के हाथ में नहीं पहुंचा इससे बाहर भी कुछ नहीं जा सकता। मतलब यह है ना इसके अंदर कुछ जा सकता है ना इसके बाहर कुछ जा सकता है। किसी चीज पर सील लगाना मतलब अब ना इसके अंदर कुछ जा सकेगा ना इसके बाहर कुछ जा सकेगा। अगर यह माना मोहर लगाना सील लगाना लिया जाए तो इसका भी यही मुराद होगा कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन ऐसे सील लगाने वाले हैं कि हुजूर से पहले जितने नबी आए ना उनका कोई इनकार कर सकता है और हुजूर के बाद कोई दावा करे ना उसको कोई नबी तस्लीम कर सकता है। तो मतलब तब भी यही निकलेगा भाई कि ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाहु अकबर। जरा वाकिफ को देख लो, अल्लाहु अकबर। मकतूबात इमाम रब्बानी को देख लो, अल-मुबीन में इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को देख लो, या सैफ चिश्तियाई हो या शम्सुल हिदाया हो, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को देख लो, तुम्हें पता चलेगा अकीदा खत्म नबूवत का चौकीदार कैसे होते हैं। याद रखना, सलाम हो हर उस बंदे पर जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए काम किया। लेकिन इस पाकिस्तान में जब हम खत्म नबूवत के मुहाफिजों का नाम लेते हैं, इस पाकिस्तान में जब हम खत्म नबूवत के पहरेदारों का नाम लेते हैं, या इस सदी में जब हम खत्म नबूवत के अकीदे के मामले में अकाबिर उनका नाम लेते हैं जिन्होंने उम्मत पे एहसान किया है, तो सैफ चिश्तियाई और शम्सुल हिदाया पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की नाकाबिले फरामोश है। ताजदार गोड़ला पीर मेर अली शाह हो, अकीदा खत्म नबूवत पे उनका काम बेमिसाल है। ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा आला हजरत हो तो खत्म नबूवत पे काम उनका बेमिसाल है। हाथ उठा के सबसे पहले आला हजरत की खिदमत को सलाम पेश करो, फिर हाथ उठाओ। इन सबका अपनी जगह नाम पहले बात से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। फिर हाथ उठाओ और पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सैफ चिश्तियाई हो, शम्सुल हिदाया हो और उनके खत्म नबूवत में जवामर्दी का लिया गया स्टैंड हो, उसको खराज अकीदत पेश करो। फिर कानून खत्म नबूवत में जितने अकाबिर की खिदमत है, सुभान अल्लाह। मौलाना कायद अहले सुन्नत कराची में तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इन अकाबिरीन अहले सुन्नत के जो इन्होंने खत्म नबूवत पर काम किया, अल्लाह ताला हमें उसको सीख के अपनी जिंदगियों में बसाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। आला हजरत यार मैनू तो ठंड पै जाती आला हजरत का नाम सुन के, तो अनु नहीं पहनती। ओह पंजाबी बोल रहा, मुझे तो आला हजरत का नाम सुन के ठंड भर जाती, कसम से चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, अपनी निस्बत बताते हुए फख्र महसूस होता है। हम वो सुन्नी हैं जो आला हजरत वाले हैं। कौन कौन आला हजरत वाला है? जरा हाथ उठाए, हाथ उठा के बताए कौन कौन आला हजरत वाला है। आला हजरत वाला, आला हजरत वाला हम इसलिए कहते हैं आला हजरत वाला होला, उससे पूछने की जरूरत नहीं है हुजूर के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेगा हुजूर के बारे में क्या ख्याल है। हाय हाय हाय, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
आला हजरत वाला हो, उससे यह पूछने की जरूरत नहीं है कि सहाबा के बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह अकबर। को कोई भूल सकता है? आला हजरत वाला हो, आला हजरत वाला सर उठा के कहेगा सहाबा के बारे में क्या ख्याल है। हुजूर के एक एक सहाबी की नामूस का चौकीदार जो है उसे अहमद रजा कहते हैं। आला हजरत वाला, आला हजरत वाला हो और राफजी हो, तौबा 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 तौबा। बरेली की गली में राफजी तो घुस ही नहीं सकता। और आला हजरत वाला हो और नासबी हो, आला हजरत वाला हो और अहले बैत का जिक्र सुन के उसको कुड़कुड़ हो जाए। आला हजरत वाला हो और अहले बैत का जिक्र सुन के उसके मुंह पे फिटकार आ जाए, ये नहीं हो सकता। बरेली की गली में ना राफजी जाता है, बरेली की गली में ना नासबी जाता है। बरेली के गली में जाने वाला कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बरेली वालों को, बरेली वालों को, बरेली वालों को प्यार कौन सिखाएगा भाई। बरेली वाले तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तो आप हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बरेली वाला तो ऐसा लहजा अपनाएगा सैयदा ज़हरा नूर 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 बिन्ते नूर ज़ौज नूर उम्मे नूर नूर मुतलक की कलीस अल्लाह रे लहला नूर का। बरेली वाले तो ये कहते हैं बेइजाजत लिख घर में जिब्राइल आते नहीं, ओए कदर वाले जानते हैं कदरो शाने। बरेली वाले तो सीना तान के कहते हैं ओए बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हसन के यूं 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 कहा। एक बार हाथ उठा के कहो आला हजरत वाला हाथ उठाए। यूं कहा करते हैं सुन्नी, ओए यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। एक बात और सुन लो, बरेली वाले ही तो हैं जो कहते हैं शान अहले बैत में गुस्ताखिया बेबाकिया लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लेकिन बरेली वाले ये भी कहते हैं सुन्नी होना अगर तो ये मानना होगा कि हुजूर के एक भी सहाबी का इनकार करने वाला सुन्नी नहीं रहता। किसी ने पूछा कि अली अली करने से बंदा राफजी है? हमने कहा अली अली करने से वो बंदा सुन्नी होता है भाई। कहा फिर राफजी कैसे होता है? मैंने कहा राफजी तब होता है जब मुआविया को गालियां देता। सलाम का सहाबा का इनकार करने वाला फिर जो है वो बरेली वाले ये भी बताते हैं कि अगर हम अली को मानते हैं तो फिर अली की भी मानेंगे। ये भी बताएंगे जो अली ने खुद मोहम्मद महनबिया को बताया जो बुखारी में मौजूद है। अफजलुल बशर बाद अंबिया कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। आला हजरत वाला हो, समझ आ रही? और अकीदा खत्म नबूवत का डर नहीं मारे हो ही नहीं सकता। आला
हजरत वाला हो औलिया का इनकार करे, हो ही नहीं सकता। आला हजरत वाला हो और हुजूर की किसी भी निस्बत का बेअदब हो जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आला हजरत वालों को मुखातब करके जगाना था, इसलिए कहा मैंने अपने वक्त पे बात को खत्म करना। अल्लाह अल्लाह, बड़े गौर से बात को सुनो। आला हजरत ने खत्म नबूवत पे कई रिसाले लिखे, फतवा रिज़विया में ये भी मौजूद है। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा जिसका उन्वान ही तो शुरू किया, बरियत आदम और खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर। आला हजरत इसको नकल करते हैं, जो इमाम बाकी ने भी नकल किया, तबरानी में भी, फतवा रिज़विया की जिल्द 15 में आला हजरत उसको तफसील से नकल करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो मामला हुआ उसके सबब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए, सैकड़ों साल गुजर गए, अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं, वहां से पैगाम रजा नहीं आ रहा। एक दफा क्या होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम को वसीला पेश करते हैं। अल्लाह ने फरमाया आदम तुमने इनको कैसे पहचाना? कहा या अल्लाह, जब तूने मुझ में रूह फूंकी थी ना, मैंने जब आंख खोली सबसे पहले मैंने देखा तेरे नाम के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने ये देखा, या अल्लाह उस दिन मैंने जान लिया कि तुझे अपनी पूरी खलकत में इनसे प्यारा और कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया सदकता यार, ए आदम तो अब सच कह रहे हैं, मुझे अपनी पूरी खुदाई में उनसे प्यारा और कोई नहीं है। अगर उन्हें ना बनाना ना होता तो तुम्हें भी ना बनाता, और तुम्हारी ज़ुर्रियत में वो मेरे आखिरी नबी हैं, वो आखिरी नबी है मेरे। तो पता चला आला हजरत कहते हैं खत्म नबूवत का तज़किरा दुनिया में आज से ही नहीं हो रहा, बल्कि खत्म नबूवत का तज़किरा दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तब से दुनिया में खत्म नबूवत का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह फतवा रिज़विया में आला हजरत नकल करते हैं, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील मेरी बारगाह में हाजिर और अर्ज की गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब फरमा रहा है कि बेशक हमने आपको नबियों का सबसे आखिर में भेजा है, आखिरी नबी बनाया, नबूवत और रिसालत को आप पे खत्म किया, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। दूसरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने ऐसा कोई बनाया ही नहीं जो आपसे ज्यादा मेरी बारगाह में काबिल इज्जत हो। तीसरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है मैंने अपने नाम के साथ आपके नाम को जोड़ दिया है। ये सारी हुजूर का मकाम है, इसलिए बता रहा हूं, एक पे भी रुक जाओ ना। अब हुजूर का नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा। आपके इलाके में मस्जिदें हैं, एक मस्जिद में कितनी अजानें होती हैं? 5। दिल में अजान छुप छुपा के दी जाती है या बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में दी जाती है? लाउड स्पीकरों में दी जाती है। एक दिन में अजान में मुअज्जिन कितनी मर्तबा हुजूर का नाम लेता है? 2 मर्तबा। तो 5 अजानों में कितनी मर्तबा हुआ? अगर अकामत को भी शामिल करें तो कितनी मर्तबा हुआ? आपको पता है इस वक्त दुनिया में कितनी मसाजिद हैं? ताजा तरीन रिपोर्ट, बल्कि 2019 की रिपोर्ट जो पुरानी हो गई, उसके मुताबिक रजिस्टर्ड मस्जिदों की तादाद जो है वो 40 लाख है। कई तो ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं, बाद यहाँ भी इलाके ऐसे हैं जहाँ मस्जिद रजिस्टर कराना बड़ा मुश्किल है, हालांकि ये सबसे आसान काम होना चाहिए। रजिस्टर कई ऐसी होंगी जो रजिस्टर ही नहीं है, इससे ज्यादा ऐसी होंगी जो रजिस्टर भी ना हो। रजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद 40 लाख है। आपको पता है अगर 40 लाख मस्जिदों में दिन में 20 मरतबा मेरे नबी का नाम गूंजे तो तादाद कितनी बनती है? 8 करोड़ बनती है। और मेरे नबी खत्म नबूवत का ताज सजा के आए हैं और दुनिया में वो धूम है, कुछ और हो ना हो, सिर्फ आसाल में मेरे नबी का नाम 8 करोड़ मरतबा दुनिया में गूंजता है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मानने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर है। अपने आका की शान सुनते जाओ और झूमते जाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी मुल्ला अली कारी नबी ने नकल किया और इसको आला हजरत फतवा रिज़विया में खत्म नबूवत में जब हदीस नकल कर रहे हैं तो इसका भी बयान फरमा रहे हैं। आला हजरत नकल करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल ने कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल
अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा जिब्राइल ये तो अल्लाह की सिफात है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको अपनी इन सिफात से मुंतसिब फरमाया और अल्लाह ने यानी कहा है कि आपको यूं सलाम करो। आपको अल्लाह ने अव्वल इसलिए कहा क्योंकि आप तख्लीक में सबसे अव्वल हैं। आखिर इसलिए कहा क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने आपका सर सजाया है। बातिन इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह ने मिसा के अर्श पे आपका नाम अपने नाम के साथ आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले लिखा। बातिन इसलिए कहा और जाहिर इसलिए कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी शानों पर जो ज़हूर फरमाया, जो आपकी जात को गलबा दिया, जो आपके दीन को गलबा दिया, जो आपकी शरीयत को गलबा दिया, उसकी कोई और मिसाल नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हुजूर की हदीस ये तिरमिज़ी में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ला रसूल बादी वला नबिय्या, मेरे बाद कोई रसूल नहीं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। मुहद्दिसीन ने कहा इससे पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रसूल नबूवत और रिसालत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे इस तरह मुकम्मल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे यह मुकम्मल हो चुकी है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतलक हुजूर के बाद किसी नबी की भी हुजूर की इस हदीस में मुतलकन नबी की जा रही है कि हुजूर से पहले जो आए उनको मानना जरूरी है और हुजूर के बाद मुतलकन कहा जा रहा है कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत्म नबूवत का ताज सर पे सजा के आए। बुखारी में हदीस मौजूद है। हुजूर अपनी शहादत की उंगली उठाते हैं और दरमियानी उंगली मुबारक को शहादत की उंगली के साथ जोड़ते हैं और फरमाते हैं कि मैं और कयामत ऐसे जुड़ी हुई है जैसे ये दो उंगलियां जुड़ी हुई है। अब मैं ऐसे या ऐसे इसलिए नहीं कर रहा, अब हुजूर ने ऐसे किया हो मैं ऐसे करूं और जो हुजूर ने जैसे किया वैसे किया उसमें आपको बताने के लिए मैं करके बता रहा हूँ। हुजूर ने जैसे किया वैसे कोई नहीं। हुजूर दोनों उंगलियों को जोड़ रहे और फरमा रहे मैं और कयामत ऐसे मिली हुई है। यहाँ मुहद्दिसीन ने कहा इससे मुराद ये है पहले जितने अंबिया आते उनके बाद कोई नबी आता, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कयामत आएगी, मेरे बाद कोई नबी। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल होने के बावजूद जब आएंगे तो यहाँ जब आएंगे तो ऐसा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्मती आएंगे, वो तबलीग करेंगे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह अकबर। पहले जो नबी आता वो बताता कि मेरे बाद खातमुन नबिय्यीन ने आना है। हर नबी ने कहा, आयत मिसाक में तबसरा करते हुए आला हज़रत बता रहे हैं कि हर नबी ने कहा मेरे बाद आखिरी नबी ने आना है। ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं मेरे बाद उन्होंने आना है, जिसको कुरान बयान कर रहा है। लेकिन मेरे नबी हैं जिन्होंने बताया कि अब मेरे बाद मैं और कयामत ऐसे जुड़े हुए हैं, कयामत आएगी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आज कोई दावा करे तो कोई उसको मारे। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम जब तबूक पर जा रहे हैं, मुस्लिम में मौजूद है, हजरत अली को पीछे रुकने का हुक्म फरमाते हैं। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे औरतों और बच्चों के बीच छोड़ के जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें मेरे साथ वो निस्बत है। ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा तो हुजूर ने फरमाया अली तुम्हें पता है तुम्हें मेरे साथ वो निस्बत है जो मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन ला नबी अबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं है। क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। कोई इस मिसाल से बाद में यह ना कहेगा इसका मतलब हजरत अली नबी कहा, लेकिन ला नबी आबादी मेरे बाद नबी नहीं है। कराची वालों यहाँ गौर करो, मौला अली जैसी बुलंद बाला ज़ात को हुजूर फरमा रहे हैं तेजे मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से है, लेकिन ला नबी आबादी लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत उमर के बारे में कह रहे हैं मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, लेकिन अला खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मुहद्दिसीन कहते हैं ना अली में कमी थी ना उमर में कमी है, अली में भी तमाम वो सिफात मौजूद है जो एक नबी में सिफात होती है, लेकिन नबी नहीं। क्यों
क्योंकि हुजूर आखिरी नबी हैं। उमर में भी वो सिफात मौजूद है। तो कहा जब हुजूर के बाद अबू बकर को नबूवत नहीं मिली, जब हुजूर के बाद उमर जैसे को नबूवत नहीं मिली, जब हुजूर के बाद उस्मान और मौला अली जैसे को नबूवत नहीं मिली, जब हसनैन करीमैन को नबूवत नहीं मिली, आगे चले जाओ तो गौसे आजम को नबूवत नहीं मिली, दादा अली अजमेरी को नबूवत नहीं मिली, तो आज कोई मुंह उठा के दावा करे तो हम उसको क्या समझेंगे? समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। हाथ उठा के बोलो ताजदार खत्म नबूवत। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो ताजदार खत्म नबूवत। मैं बात को इख्तिताम पे लेकर जा रहा हूं। मैंने जैसे कहा अपनी आदत के मुताबिक वक्त से पहले बात को खत्म करना, जो वक्त कहा गया। अल्लाह अकबर। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम बड़े गौर से सुनना, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसे है। हुजूर अपनी खत्म नबूवत को क्या खूब मिसाल से समझा रहे हैं कि जैसे खूबसूरत घर तैयार हो, खूबसूरत इमारत तैयार हो, पूरा उसका आरास्ता किया जाए, जब आरास्ता किया जाए, ज़ेब व ज़ीनत दी जाए, खूबसूरती से उस घर को सजाया जाए, बड़ा खूबसूरत घर बन जाए, लेकिन उसमें एक नुमाया मकाम, एक ईंट की जगह खाली हो। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में हदीस मौजूद है, दूर दूर से लोग आए और उस घर को देखें और ताज्जुब करें कि ये एक ईंट की जगह खाली क्यों है, यानी एक माह तमाम की जगह खाली नजर आ रही है, इस ईंट की जगह क्यों है खाली? हुजूर फरमाते हैं और फिर उसको उधर रख दिया जाए, वो इमारत मुकम्मल हो। हुजूर फरमाते हैं कसर नबूवत की वो आखिरी ईंट मैं हूं। अब यहाँ ईंट से मुराद तस्दीक किसको दिया जा रहा है? ये हर ईंट से मुराद हर नबी है। समझ आ रही है? और कसर नबूवत की आखिरी ईंट कौन है? हमारा नबी। और हर ईंट की मिसाल नबी की है। अब समझने की कोशिश करो, अगर एक घर बनाया जाए और उसमें आखिरी ईंट लगा दी जाए और वाज़ेह तौर पे बता दिया जाए अब इसमें किसी और ईंट की जगह नहीं रही, और कोई ला के और ईंट रख दे, कहे मैंने तो ये ईंट लगानी है, बदसूरत सी ईंट है लेकिन मैंने लगानी है इस खूबसूरत तरीन महल में, तो क्या करना पड़ेगा? पहली ईंट को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? जब तक पहली किसी ईंट को तोड़ा नहीं जाएगा, नई ईंट बाद में आने वाली नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इमारत मुकम्मल हो चुकी है, आखिरी ईंट लग चुकी है, बताया जा चुका है, अब किसी और ईंट की जगह नहीं रही। अब अगर और ईंट लगानी है तो ये जरूरी है कि पहली ईंट को तोड़ना होगा। अब यहाँ अगर कोई हुजूर के बाद किसी को नबी माने तो इस कसरे नबूवत की हर ईंट से मुराद हर नबी है, पहली ईंट को तोड़ना होगा। और बदरुद्दीन अली कहते हैं नहीं तोड़ेगा मगर काफिर हुजूर के बाद किसी एतबार से भी अगर कोई किसी को नए नबी का मुतनब्बी के दावे को कबूल करता है तो वो काफिर है, वो काफिर है, उसको काफिर ना मानने वाला भी काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आगे जलवागर हो, ज़ैग़म इस्लाम, पीर तरीक़त, अहले सुन्नत के अक़ायद के तर्जुमान, अहले सुन्नत के तर्जुमान के मुहाफ़िज़, अहले सुन्नत के अक़ायद के तर्जुमान, अहले सुन्नत के अक़ायद के एक अज़ीम मुहाफ़िज़, जिन पर सुन्नियों को नाज करना चाहिए, सुन्नियों को फ़ख्र करना चाहिए, सुन्नियों को अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियत को अहले सुन्नत व जमात में अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा के बोलो हमें शाह साहब पे नाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब अकीदा अहले सुन्नत के हम खुद हजरत से सीखते हैं माशाअल्लाह। अकीदा अहले सुन्नत के तर्जुमान भी हैं, अकीदा अहले सुन्नत के मुहाफिज भी हैं, अकीदा अहले सुन्नत में अगर आज कोई आपसे पूछे ना कि तारुफ बताओ तो आप बिला झिझक और दलेरी के साथ बता सकते हो हम उस सुन्नियत को मानते हैं जो सुन्नियत को यशासा बयान कर रहे हैं माशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं, पूरी अहले सुन्नत को नाज है हजरत शाह साहब पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इनको उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। बरेली शरीफ से बराह रास्त अज़ान लेके ये आपकी सादत है कि ये आपको सिखा रहे हैं। सुनियो, याद करो, याद रखना, अपने मौसुमों की कदर करना सीखो, अपने कायदीन की कदर करना सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जैसी शख्सियत जब तक मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सीन अल्लाह का शुक्र करते हुए कह सकते हैं और इत्मीनान से कह सकते हैं कि अहले सुन्नत के अकीदे को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल आला हजरत का फैजान आपके सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्फाज का इसराफ नहीं कर रहा, बल्कि अभी भी अल्फाज के मामले में अपने आप को गरीब तसव्वुर कर रहा हूं कि शाह साहब की जो अहले सुन्नत के लिए बेमिसाल खिदमत है, उनका हक कैसे अदा किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको सुनने के बाद अभी जो मैं बता रहा था ना कि अहले सुन्नत ना राफजी हो सकता है आला हजरत का मानने वाला, और ना नासरी हो सकता है आला हजरत का मानने वाला। किस तरह आला हजरत का मानने वाला अकीदे में पक्का होता है, शाह साहब को सुना करो, तुम्हें नाज होगा आला हजरत का गुलाम होने। तो मैं बात क्या कर रहा था आखिरी 5 मिनट, जो हुजूर ने फरमाया मैं उस कसरे नबूवत के आखिरी ईंट मैं हूं। आप अगर किसी को भी नई ईंट ला के रखेगा और लगाना चाहेगा तो बदरुद्दीन कहते हैं उसके लिए जरूरी है पहली ईंट को तोड़ा जाए, फिर नई ईंट लगेगी। अब यह नहीं तोड़ सकता मगर काफिर। समझ आ रही है? हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया आए, क्योंकि उन पर ईमान लाना लाजिम है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर ईमान लाना ये जरूरियात दीन में शामिल है। ये जरूरियात दीन में भी अव्वल बुनियादी चीज है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन माना जाए। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपने 5 अस्मा बयान फरमाए, अना मुहम्मद अहमद, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मिटाने वाला अल्लाह हुजूर के जरिए कुफ्र और शिर्क को मिटाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हाशिर हूँ और मैं आकिब हूँ। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ये आखिरी दोनों अस्माए गिरामी जो है ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के मुताल्लिक बता रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का बता रहे हैं। जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाशिर फरमाया, इससे मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ही कदमों से अल्लाह मखलूक को जमा फरमाएगा। हुजूर से जो पहले भी मैंने हदीस बयान की कि हुजूर ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे जुड़े हुए हैं, हाशिर हैं। यह भी खत्म नबूवत का अकीदा बताया जा रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम आकिब हैं, यानी तमाम अंबिया के, तमाम रसूलों के आखिर में जलवागर होने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम आकिब। अल्लाहु अकबर। अब खत्म नबूवत का मुनकिर तो हुजूर अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी लेने के भी लायक नहीं है। जो हदीस शफाअत बुखारी और मुस्लिम से हम बयान करते हैं कि तमाम अंबिया के दरवाजे पे मखलूक जाएगी, इज़हबू इला गैरी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अना लहा फरमाएंगे। जब सारी मखलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजा करम पे आएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम को कहेगी अंता रसूलुल्लाह व अंता खातम व खातमुन नबिय्यीन व खातमुन नबिय्यीन, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और सारी मखलूक एक जुबान होकर कहेगी कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। तो ताजदार खत्म नबूवत का नारा सिर्फ यहाँ नहीं लग रहा, बल्कि क़यामत का दिल भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लग रहा होगा। हुजूर की खत्म नबूवत का मानने वाला सर उठा के कह रहा होगा कि खल्क से आलिया, आलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर ना डूबे, ना डूबा हमारा नबी। और खत्म नबूवत के मुनकिरों का जब झूठ में निकारों हो रहा होगा, दिल फिगार हसरतों से क़यामत के दिन हाथ चबा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें उस तरह अकीदा अहले सुन्नत और उस तरह अकीदा खत्म नबूवत समझने की तौफीक अता फरमाए, जिस तरह मैंने बयान किया सारा, जिस तरह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया, जिस तरह हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने बयान किया। अल्लाह ताला हमें, और यह याद रखना आखिरी बात जिस पर मैंने बात को खत्म कर देना है, फिर इंशाअल्लाह क़िबला शाह साहब ने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाना है।
अल्लाह अकबर। असल तो वो जो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, शाह साहब को देख के आला हजरत का वो शेर याद आता है कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है। ये जब वो जलाल में आके ललकार लगाते हैं ना, तो पता चलता है वो रजा के नेज़े की मार है। अल्लाह अकबर। बड़े गौर से मेरी बात, आखिरी बात को सुन लो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी हूँ, मुजद्दिदी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गुलामी के रिश्ते में सिद्दीकी हूँ, अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक। जैसे मैंने आगाज में भी बताया ना कि ये बताने वाला कौन कौन है, मैंने बीच में भी अफजलियत का जिक्र किया। अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुलाम। तो आप ये भी याद रखिएगा, खत्म नबूवत के पहले मुहाफिज का नाम, अकीदा खत्म नबूवत के पहले मुहाफिज का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर। अकीदा खत्म नबूवत के पहले सिपा सालार का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर। सारी बात अकीदा खत्म नबूवत पर हुई। आखिरी बात इस पर करना चाहता हूं कि याद रखना, खत्म नबूवत पर पहरा हमेशा जो आगे बढ़ के सबसे पहले दिया ना, वो या रसूल अल्लाह कहने वालों ने दिया। मैंने बताया कभी सैफ चिश्तियाई पढ़ो, शम्सुल हिदाया पढ़ो और फिर आला हजरत को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि अकीदा खत्म नबूवत का दिफा किसको कहते हैं। आज से नहीं, बड़े गौर से सुन लो, शुरू से अकीदा खत्म नबूवत का तर्जुमान या रसूल अल्लाह कहने वाले। जब मुसलमान कज़्ज़ाब से जंग हुई ना, तो कोड वर्ड रखा जाता था पहले जंग में। अहद में दुश्मन खुदा से जंग थी तो कोड वर्ड अहद है, कहीं अल्लाह अकबर है, कहीं अल्लाह है, कहीं अहद है। इस तरह कोड वर्ड होते, क्योंकि पहले जो आमना सामना होता, अगला सामने होता, दुश्मन पहचानना होता कि अपना है या कोई दूसरा अपना होलिया पहन आया है, तो कोड वर्ड तय किए जाते। अब इस जंग के कमांडर इन चीफ तो हजरत खालिद बिन वलीद है, और इस कोड वर्ड पर बिदाया वल निहाया में बयान किया जा रहा है। कोड वर्ड क्या रखा गया? कमांडर इन चीफ तो हजरत खालिद बिन वलीद है, लेकिन कोड वर्ड मैदान जंग में जाकर तय नहीं होता। कोड वर्ड पहले तय करके आया जाता है, वो सबको बता के लाया जाता है। और ये कैसे हो सकता है कि खलीफा की मर्जी के बगैर कोड वर्ड को तय कर लिया जाए? तो ये कोड वर्ड देने वाले सिद्दीक अकबर है। यहाँ मसला क्या आता है इस जंग में कि यहाँ भी दाढ़ियों वाले थे और वहां भी दाढ़ियों वाले थे, यहाँ भी दस्तारों वाले थे, वहां भी दस्तारों वाले थे। अब यहाँ ईमान वाले भी नमाजी हैं और बेईमान भी नमाजी हैं। अगर कभी बेईमान नमाजियों से पाला पड़ जाए तो पहचान कैसे करनी है? अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं। कभी बेईमान पगड़ी वालों से राब्ता पड़ जाए तो पहचान कैसे करनी है, ये सिद्दीक अकबर बता रहे हैं। अब वहां बेईमान भी अजाने दे रहे हैं, यहाँ ईमान वाले भी अजाने दे रहे हैं। कभी बेईमान अजानों वालों से पाला पड़ जाए तो पहचान कैसे करनी है, ये अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं। अल-बिदाया वल निहाया को सिर्फ हम ही नहीं बाकी भी मानते हैं। वो कोड वर्ड क्या था? वो कोड वर्ड था या मोहम्मदा, कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक आपकी दूरंदेशी पर। सिर्फ एक मैदान में ही ईमान वाले और बेईमान में पहचान नहीं करवाई, कयामत तक ईमान वालों में और बेईमानों में पहचान करा दी। अगर देखना हो कि कोई ईमान वाला है या बेईमान है, कहना या मोहम्मदा या रसूल अल्लाह। अगर या रसूल अल्लाह कहे तो ईमान वाला है, वरना उसको बेईमान जाना जाएगा। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई तो मैं सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला महफिल सजाने वालों को बज़्म वादी रज़ा, ये आला हजरत का नाम ही काफी है। अकीदे की पुख्तगी देखनी हो, नजरिए की पुख्तगी देखनी हो, अकीदा तौहीद देखना हो, अकीदा रिसालत देखना हो, सहाबा के बारे में अकीदा देखना हो, और अहले बैत की मोहब्बत देखनी हो, अहले बैत की मुवद्दत देखनी हो, अहले बैत की गुलामी की अमली तस्वीर देखनी हो, तो आला हजरत का नाम देखो। खुद अपना तारुफ करा रहे हैं।
कि मुझको क्या अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का, कह दो पिज्जा दे दो सोने का पे वाला नूर का अपने बच्चों का तसद्दुक दे दो सदका नूर का। अल्लाह अकबर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला किबला शाह साहब का साया तादेर अहले सुन्नत पर कायम रखे। अल्लाह ताला शाह साहब को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला किबला शाह साहब से पूरी अहले सुन्नत को इसी तरह मजीद इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर।